बिहार चुनाव से पहले अब जेनजी की एंट्री हो चुकी है। जेनजी हालांकि कहा यह जाता है कि युवा वर्ग, खास तौर पे वो वर्ग जो देश के आने वाले भविष्य की कमान संभालेगा। लेकिन बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का यह बयान कि वो संविधान बचाएंगे, एक तरह से वोटर रक्षा दल के तौर पे। पप्पू यादव जी इस समय हमारे साथ में, पूर्णिया सांसद हैं। सर, जिस तरह से ये बयान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और जो वोटर रक्षा दल है वो किस तरह से काम करेगा? किस बिंदु की बात आप राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उस मामले बात समझिए। ये चुनाव आयोग आखिर क्या कारण है कि हर तरह के हथकंडे बना के लोगों के वोट को वो बिल्कुल गायब करते जा रहे हैं। चाहे मोबाइल के द्वारा हो, चाहे लोगों को हैक करके हो, चाहे ज़बरदस्ती कहीं एप्लीकेशन पड़ी नहीं एप्लीकेशन दिखा के हो। कौन है इसके पीछे, क्या कारण है? उसके बाद कर्नाटक सरकार कितने महीनों से, साल से ऊपर से लगातार नोटिस पे नोटिस और आग्रह करके कि हर कीमत पर एसआईआर का फाइल दिया जाए, उसके लिए हाई कोर्ट चुप हो जाती है, मौन हो जाती है। अच्छा, जो सिस्टम है, सिस्टम से आप पूछिए ना कि इसी एसआईआर के बगैर तो चुनाव लड़े मोदी जी, तो पहले वो इस्तीफा दें और रिजाइन कर दे, पूरा का पूरा पार्टी डिजॉल्व करे और फिर चुनाव लड़ने चले। एसआईआर कराएगा या परिसीमन करा ले। तो राहुल गांधी जी तो यही बात बोल रहे हैं ना, बेसिकली प्रूफ के सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं ये 6000 वोट गायब हुए, कैसे हुए? तो ये आधार है, ये चीज़ है, इन 3% के मनी से इतना पैसा गया। तो वो राहुल गांधी जी तो बता ही रहे हैं एक एक चीज़ों को। अब दायित्व और कर्तव्य बनता है पब्लिक का कि हम इसको कैसे लें और कैसे राहुल गांधी के विचार और उनके मुद्दों को गांव तक पहुंचाएं। यदि तो ये बहुत क्लियर है, आप इसको समझिए कि वोट का जो अधिकार है ये अंतिम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, मिडिल क्लास के जीवन से जुड़ा हुआ, गरीब के जीवन से जुड़ा हुआ, जिन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है, बस वो अपनी लाइफ किसी तरह सस्टेन कर जी रहे हैं। मिडिल क्लास को भी बहुत जानकारी नहीं के बराबर रहती है और जो लोअर वर्ग है वो तो एकदम नहीं के बराबर आता है। हर चीज़ में हो करना। तो मुझको लगता है कि एसआईआर जो वोट के अधिकार और रक्षा के लिए जो पॉलिटिकल स्टेट को चुना राहुल गांधी जी, तो ये 90% पॉलिटिकल स्टेट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक संदेश जाएगा और बड़ा परिवर्तन। लेकिन एक सवाल ये भी है कि 5 जिलों की शायद बात की है उन्होंने कि शुरुआती दौर में जो अभियान है पूरे 5 जिलों में चलाया जाएगा, और किस तरह से करेंगे, तरीका क्या होगा, क्या घर घर जाया जाएगा? आप अपने क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, लोग घर घर जा रहे हैं। 5 हम तो लगातार कंटिन्यू पूरे बिहार में, बाढ़ हो, तूफान हो, घटना, मर्डर हो, तो जब सिंबॉलिक हम हैं, हमारे नेता लगातार दुनिया में सबसे ज़्यादा संघर्ष किए हैं। सबसे ज़्यादा रेलवे पटरी का काम देखिए कब हुआ, सबसे, तो आपको पता चलेगा कि कस्तूरबा नवोदय जिला स्कूल ये सब देखिए कब बनी। उसमें ये भी कि जो ऐसे जिले जहां पर बहुत कम वोटों से जो है अंतर से हार जीत का फैसला हुआ पिछली बार, तो उसको देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, कल में आज में बेसिकली बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो मुझको लगता है कि वर्तमान की बात होगी, प्रेजेंट की बात होगी, और बेसिकली बदलाव जो है वो समय लगेगा, टाइम टेकिंग होगी, लेकिन जब एक बार बदलाव परिवर्तन का रंग ले लेगा तो फिर बैक नहीं देखेगा बिहार। जब तक देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक बिहार बैक नहीं देगा। एक बयान आया सैम पित्रोदा का, जो कि ओवरसीज के एक प्रमुख नेता हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका खुद का बयान है। किस तरह से उनके बयान को देखते हैं आप? देखिए, कह रहे हैं पाकिस्तान में अच्छा लगता है, निजी लाइफ उनका है और निजी जीवन में वो क्या बोल रहे हैं कि उनको कहाँ सुंदर लगता है, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, जापान में, इंग्लैंड में, तो वो उनका अपना पर्सनल लाइफ है, उसमें मैं क्यों बोलूँ? हर आदमी तो बना देते हैं ना। अब बिहार में चुनाव आ रहा है और बिहार में चुनाव के समय में ऐसी बात। बीजेपी तो डीएनए को भी गाली दिया था, बीजेपी तो मणिपुर में भी मरवाया था, बीजेपी ने तो क्या कहते हैं महाराष्ट्र में भी बिहारी को मरवाया,
बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लात मार के निकाल दिया, जो भाजपा का निर्माण किया। मुरली मनोहर जोशी का क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए जब देश में चुनाव हो रहा है, एक प्रमुख जगह पे चुनाव हो रहा है? आप कह रहे हैं आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है? नहीं, बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन भी आदमी के लिए मायने रखने लगता है, लेकिन जो हालात हैं बिहार के क्राइम के मामले में, अन्य मामले में, उस हालात में उन्होंने उस संदर्भ में कोई चर्चा की होगी। उन्होंने कोई पर्टिकुलर, उनको एमएलए तो बनना नहीं था, एमपी तो बनना नहीं था, तो इंडिविजुअल स्तर पर वो क्यों किसी बात को बोले? मतलब उसके बयान से जो है कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं? नहीं, बिल्कुल रेस्पेक्ट है, लेकिन उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।